हमारे शरीर में हर समय बहुत कुछ एक साथ होता रहता है, लेकिन सभी अंग तरीके से जिम्मेदारी निभाएं, ये तय करने के लिए अंगों को एक टीम की तरह काम करना होता है। यानी आपसी संवाद अहम है। और यही फोकस में आता है तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम्स, क्योंकि ये एक से ज्यादा होते हैं। अन्य अंगों की तरह तंत्रिकाएं भी कोशिकाओं और न्यूरॉन्स से बनी होती हैं। सिग्नल पास करने के लिए उन्हें दूसरे न्यूरॉन्स से संपर्क करना होता है। इन केमिकल मैसेंजरों को न्यूरोट्रांसमीटर्स कहा जाता है। एक न्यूरॉन के भीतर पर्याप्त वोल्टेज पैदा होते ही दूसरे छोर की तरफ एक इलेक्ट्रिक सिग्नल छोड़ा जाता है। अंतिम सिरे पर ये एक कांटेक्ट पॉइंट यानी साइनेप्स को ट्रिगर करता है। इससे कई न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं और संदेश एक एक कोशिका से होते हुए पूरे शरीर में पहुंचता है। हमें तो इस पूरे कम्युनिकेशन का पता भी नहीं चलता। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम चुपचाप हमारे मस्तिष्क और बाकी अंगों के बीच संदेश लाता और ले जाता रहता है। दो अलग अलग मैनेजमेंट स्टाइल वाले बॉसेस इन्हें चलाते हैं। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वाला बॉस तनाव के वक्त काम पर आता है। ये इमरजेंसी सिग्नल भेजकर हृदय को धड़कन तेज करने, फेफड़ों को ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई करने और पाचन को धीमा हो जाने का ऑर्डर देता है। दूसरी तरफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम थोड़ा आराम से काम करता है। तनाव खत्म होते ही दिल और फेफड़े थोड़ा आराम कर सकते हैं। पाचन फिर से सामान्य रफ्तार में आ जाता है और प्रजनन करने वाले अंग भी जो चाहो वो करो वाली मुद्रा में आ जाते हैं। लेकिन ऐसा होने पर सिंपैथेटिक सिस्टम फिर से एक्टिव हो सकता है। आंतों का अपना डिपार्टमेंट होता है। इसे इंट्रोइक नर्वस सिस्टम कहा जाता है। ये आंतों का काम मैनेज करता है और एंजाइम रिलीज करता है। इस सिस्टम के पास सीधे दिमाग से संपर्क के लिए एक हॉटलाइन भी होती है, वेगस नर्व वाली। लेकिन कभी कभी हम नहीं चाहते कि हमारा शरीर सब कुछ खुद ब खुद करे। हम कमांड अपने हाथ में लेना चाहते हैं। जब हम अपनी मांसपेशियों को हरकत में लाना चाहते हैं तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाता है। इस दौरान दिमाग हमारे कंकाल के ढांचे को निर्देश भेजता है और त्वचा से टच सिग्नल रिसीव करता है। कभी कभी ये नर्वस सिस्टम आपस में भिड़ जाते हैं, जैसे आंसू, खांसी या छींक को ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है और ये आसानी से झुकता नहीं है। भाषण देते समय हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम शांत रहें, लेकिन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अलार्म बजाते ही हमारा दिल और फेफड़े धुआंधार कोशिश में जुट जाते हैं और नतीजा हम नर्वस हो जाते हैं। दिमाग अब यही उम्मीद कर सकता है कि ये सब खत्म हो जाए।